क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। तो डाटा हैंडलिंग में ट्राई दिस है पेज नंबर 73 पे। ठीक है, ट्राई दिस में क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमको स्टडी करने का है और फिर जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उसका आंसर देने का है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी एक फैक्ट्री में 550 वर्कर्स हैं, उसका जो डेली इनकम है वो एक आपका दिया हुआ है, वो टेबल दिया हुआ है, उसको आप स्टडी कीजिए सबसे पहले। तो इसमें क्लास इंटरवल क्या रखा हुआ है, खुद से 100 125 125 150 ऐसा करके इसने इंटरवल डाला है। डेली इनकम इन आरएस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो 100 से 125 में 45 वर्कर्स हैं, 125 से 150 रुपीज़ जो है 25 वर्कर्स लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 150 से 175 55 वर्कर्स लेते हैं, 175 से 200 125 वर्कर लेते हैं। ठीक है, 200 से 225 140 वर्कर्स लेते हैं, 225 से 250 55 वर्कर्स लेते हैं, 250 से 275 35 वर्कर्स लेते हैं, 275 से 300 50 वर्कर्स लेते हैं और 300 से 325 20 वर्कर्स लेते हैं। तो टोटल वर्कर्स 550 हो गए। 550 वर्कर पहले लिखा हुआ था, तो टोटल हम यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 550 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम अब देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज क्या है। ठीक है, तो क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्या लिखेंगे, इसको कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ओके, ये मैंने आपको पहले ही टर्म्स जब हम डिफाइन कर रहे थे तभी मैंने आपको समझा दिया था। क्लास इंटरवल क्या है कि ईच ऑफ द ग्रुप इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या होता है कि आपका अपर क्लास लिमिट जो है और लोअर क्लास लिमिट जो है वो दोनों को माइनस करते हैं तो उसका साइज निकल जाता है। ठीक है, तो साइज के लिए क्लास इंटरवल आपको समझ में आ गया। साइज क्या होता है कि अपर क्लास लिमिट है और लोअर क्लास लिमिट है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका साइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइज क्या है यहाँ पे, तो 150 से 175, तो 175 में 150 को माइनस कीजिए, 200 में 175 को माइनस कीजिए, या आप जो पहले दिया हुआ है 100 में, सारे के सारे इंटरवल सेम टू सेम है। ठीक है, तो मतलब इसके सारे के सारे विड्थ सेम टू सेम है, 100 से 120 सब में 25 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो यही डिफरेंस जो है वो क्लास इंटरवल साइज इसी इंटरवल से आता है। तो क्या लिखेंगे, 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा 25 जो है ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज क्या लिखेंगे, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 25। ठीक है, फर्स्ट थिंग कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है
कि विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसका नंबर ज़्यादा है वो उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ 55, 125, 140, 150 सबसे ज़्यादा है। इसके पहले भी हम देखते हैं तो क्या 45 और 25 है, 45 और 25 तो कम हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 200 से 225 वाले का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, ये नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो क्या लिखेंगे आंसर कि क्लास इंटरवल 200 to 225 has the highest frequency, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और इट्स फ्रीक्वेंसी इज कितना मैंने बताया था आपको, 140। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसमें आप देखिए तो 300 से 325 में सिर्फ 20, उसके सामने में सिर्फ 20 दिया हुआ है, यानी 20 लेबर 300 से 325 पर डे इनकम करते हैं, तो वो जो हो जाएगा वो लोएस्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि क्लास इंटरवल, थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल 300 to 325 has the lowest frequency, ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसीज, इट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज कितना है, 20। ठीक है, ये आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो चलेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि क्या है, विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास में सबसे कम फ्रीक्वेंसी है ये पूछा है। कितना संख्या कितना है, वैल्यू कितना है, वो वैल्यू नहीं पूछा है। तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मर्जी हो तो लिखिए, नहीं मर्जी है तो मत लिखिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, what is the upper limit of the class interval 250 to 275। ठीक है, 250 275 का अपर लिमिट क्या है, 250 275 में अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या है, व्हाट इज द अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, द अपर लिमिट of the class interval, upper limit of the class interval 250 to 275 is कितना है, 275। ओके, तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि कौन सा अपर लिमिट है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, कौन से दो क्लास में सेम फ्रीक्वेंसी है, तो कौन से दो क्लास में सेम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये भी 55 है, ये भी 55 है, दोनों सेम है। ठीक है, इधर तो 45 और 25 था, 45 और 25 तो कहीं मैच हो ही नहीं रहा है, तो एक ही ऐसा है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी है। तो क्या लिखेंगे, क्लासेस classes 150 to 175 and 225 to 25 और 250। ठीक है, ये दो क्लास के सामने में कितना है, 55 है। ठीक है, हैव द सेम, क्या लिखेंगे, हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हैव द सेम फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। और लास्ट में यदि आप लिखना चाहें तो बोथ, ठीक है, बोथ फ्रीक्वेंसी इज कितना है 55, दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना है 55। ये आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है।